बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कहानी में खुश आमदीद। ये तकरीबन 1957 की बात है कि फ़्रांस में कहीं एक रिहायशी इमारत की नुक्कड़ में तुर्की के एक 50 साला बूढ़े आदमी ने छोटी सी दुकान बना रखी थी। इर्द गिर्द के लोग इस बूढ़े को अंकल इब्राहिम के नाम से जानते और पुकारते थे। अंकल इब्राहिम की दुकान में छोटी मोटी घरेलू ज़रूरियात की अशिया के अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और गोलियां टाफियां भी दस्तयाब थीं। इसी इमारत की एक मंजिल पर एक यहूदी ख़ानदान आबाद था, जिनका एक 7 साला बच्चा जाद था। जाद तकरीबन रोज़ाना ही अंकल इब्राहिम की दुकान पर घर की छोटी मोटी ज़रूरियात ख़रीदने के लिए आता था। दुकान से जाते हुए अंकल इब्राहिम को किसी और काम में मशगूल पाकर जाद ने कभी भी एक चॉकलेट चोरी करना ना भूली। एक बार जाद दुकान से जाते हुए चॉकलेट चोरी करना भूल गया। अंकल इब्राहिम ने जाद को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, जाद, आज चॉकलेट नहीं उठाओगे क्या? अंकल इब्राहिम ने ये बात मोहब्बत में की थी या दोस्ती से, मगर जाद के लिए एक सदमे से बढ़कर थी। जाद आज तक यही समझता था कि इसकी चोरी एक राज थी, मगर मामला इसके बरअक्स था। जाद ने गिड़गिड़ाते हुए अंकल इब्राहिम से कहा, आप अगर मुझे माफ़ कर दें तो आइंदा वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। मगर अंकल इब्राहिम ने जाद से कहा, अगर तुम वादा करो कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की चोरी नहीं करोगे तो रोज़ाना का एक चॉकलेट मेरी तरफ से तुम्हारा हुआ। हर बार दुकान से जाते हुए ले जाया करना। और बिल आखिर इसी बात पर जाद और अंकल का इत्तेफाक हो गया। वक्त गुजरता गया और इस यहूदी बच्चे जाद और अंकल इब्राहिम की मोहब्बत गहरी से गहरी होती चली गई। बल्कि ऐसा हो गया कि अंकल इब्राहिम ही जाद के लिए माँ बाप और दोस्त का दर्जा इख्तियार कर चुका था। जाद को जब कभी किसी मसले का सामना होता या परेशानी होती तो अंकल इब्राहिम से ही कहता। ऐसे में अंकल मेज़ की दराज से एक किताब निकालते और जाद से कहते कि किताब को कहीं से भी खोल कर दो। जाद किताब खोलता और अंकल वहीं से 2 सफ़े पढ़ते, जाद को मसले का हल बताते। जाद का दिल इत्मीनान पाता और वो घर चला जाता। और इसी तरह एक के बाद एक करते 17 साल गुजर गए। 17 साल के बाद जब जाद 24 साल का एक नौजवान बना तो अंकल इब्राहिम भी उस हिसाब से 67 साल के हो चुके थे। दाई अजल का बुलावा आया और अंकल इब्राहिम वफात पा गए। उन्होंने अपने बेटों के पास जाद के लिए एक संदूकी छोड़ी थी। उनकी वसीयत थी कि इसके मरने के बाद ये संदूकची इस यहूदी नौजवान जाद को तोहफा में दे दी जाए। जाद को जब अंकल के बेटों ने संदूकची दी और अपने वालिद के मरने का बताया तो जाद बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि अंकल ही तो उसके गमगुसार और मोनस थे। जाद ने संदूकची खोल कर देखी तो अंदर वही किताब थी जिसे खोलकर वो अंकल को दिया करता था। जाद अंकल की निशानी घर में रखकर दूसरे कामों में मशगूल हो गया, मगर एक दिन उसे किसी परेशानी ने आ घेरा। आज अंकल होते तो वो उसे किताब खोलकर 2 सफ़े पढ़ते और उस मसले का हल सामने आ जाता। जाद के जहन में अंकल का ख्याल आया और उसके आंसू निकल आए। क्यों ना आज मैं खुद कोशिश करूं। किताब खोलते हुए वो अपने आप से मुखातिब हुआ, लेकिन किताब की ज़ुबान और लिखाई उसकी समझ से बालातर थी। किताब उठाकर अपने ट्यूनिसी अरब दोस्त के पास गया और उसे कहा कि मुझे इसमें से 2 सफ़े पढ़कर सुनाओ। मतलब पूछा और अपने मसले का अपने तई हल निकाला। वापस जाने से पहले उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कैसी किताब है? ट्यूनिसी ने कहा, ये हम मुसलमानों की किताब कुरान है। जाद ने पूछा, मुसलमान कैसे बनते हैं? ट्यूनिसी ने कहा, कलमा शहादत पढ़ते हैं और फिर शरीयत पर अमल करते हैं। जाद ने कहा, तो फिर सुन लो, मैं कह रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाद मुसलमान हो गया और अपने लिए जादुल्लाह अल कुरानी का नाम पसंद किया। नाम का इख्तियार इसकी कुरान से वालेहाना मोहब्बत का खुला सबूत था। जादुल्लाह ने कुरान की तालीम हासिल की, दीन को समझा और उसकी तबलीग शुरू की। यूरोप में इसके हाथ पर 6000 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक दिन पुराने कागजात देखते हुए जादुल्लाह को अंकल इब्राहिम के दिए हुए कुरान में दुनिया का एक नक्शा नज़र आया, जिसमें बर आज़म अफ्रीका के इर्द गिर्द लकीर खींची हुई थी और अंकल के दस्तखत किए हुए थे। साथ में अंकल के हाथ से ही ये आयत करीमा लिखी हुई थी। जादुल्लाह अक्सर याद किया करते थे कि अंकल इब्राहिम ने इसके 17 सालों में कभी भी इसे गैर मुस्लिम महसूस नहीं होने दिया और ना ही कभी कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, मगर इसका रवैया ऐसा था कि जाद को इस्लाम कबूल किए बगैर चारा ना था।
آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات و اطوار و کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار و سیاکار سمیت ہم سب مسلمانان عالم پہ بے حد رحم فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔